जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की जीके टेस्ट सीरीज की, जिसका आज ही हमारी 18वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखना। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कौशिक समिति के संबंध में असत्य है। दोस्तों, कौशिक समिति के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, असत्य को पहले ही मार्क कर दो। तो कौशिक समिति की स्थापना 4 जनवरी 1994 को हुई थी। सत्य है कि असत्य है? पहली बात, ये तो सही है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौशिक समिति की स्थापना कब हुई थी तो 4 जनवरी 1994 को हुई थी। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 मई 1994 को जमा की। ये भी सही है कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब की जमा? 20 मई 1994 को की। कौशिक समिति ने 8 जनपद 3 मंडल बनाने की सिफारिश की। ये भी सही है कि कौशिक समिति ने कितने जनपद? 8 जनपद और 3 मंडल बनाने की सिफारिश की। और अंतिम है, कौशिक समिति ने राज्य की राजधानी रामनगर का सुझाव दिया। ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौशिक समिति ने राजधानी के लिए गैरसैंण का सुझाव दिया था। ये चारों अलग अलग इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसीलिए 4 क्वेश्चन है एक ही में। ठीक है, क्या का सुझाव दिया था? गैरसैंण का सुझाव दिया था। दोस्तों, वीडियो लाइक करें। लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? अगला क्वेश्चन, मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा खनिज संसाधन है। दोस्तों, मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा खनिज संसाधन है, सबसे बड़ा खनिज संसाधन है वो कौन सा है? मात्रात्मक रूप से लाइमस्टोन। कौन सा है? लाइमस्टोन है। ठीक है दोस्तों, चांदी एकमात्र जनपद अल्मोड़ा है जिसमें पाया जाता है। और चांदी का सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। देखो, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने चांदी को ढूंढा था। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी? वो कॉपर थी, तांबा थी। ठीक है, जबकि वैदिक युग में वैदिक आर्यों के द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? लोहा थी। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है हिस्ट्री के। अगला क्वेश्चन, घुघुतिया त्योहार के संबंध में असत्य कथन है। फिर असत्य के घुघुतिया त्योहार के संबंध में असत्य कौन है? इसे काले कौवे का त्योहार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, घुघुतिया त्योहार को काले कौवे का त्योहार कहते हैं। ठीक है, इसे मकर संक्रांति का त्योहार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि इसे मकर संक्रांति का त्योहार कहा जाता है। यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। ये भी सही है कि यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। यह फागुन माह में 1 गते को मनाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि फागुन माह में नहीं बल्कि माघ के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति आ रखा है तो ऊपर से माघ अपने आप ही आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मालपा भूस्खलन की घटना घटित हुई। दोस्तों, जो मालपा भूस्खलन की घटना घटित हुई थी 18 अगस्त 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 18 अगस्त 1998 को हुई थी। कहाँ घटित हुई थी ये घटना? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, मालपा भूस्खलन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ठीक है, और प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है, जो प्रतिमा वेदी थी उसका निधन किस में हुआ था? इसी मालपा भूस्खलन में हुआ था, जिनका संबंध उड़ीसा से था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार में बहादुर शाह प्रथम से भेंट करने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों, दिल्ली दरबार में बहादुर शाह प्रथम से भेंट करने वाला जो प्रथम चंद शासक था वो जगत चंद था। कौन था? जगत चंद। और इसी जगत चंद का अगर पूछे चंद वंश का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो जो स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के कार्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएं इस बहादुर शाह प्रथम के टाइम बारे में। तो औरंगजेब के बाद गद्दी पे बैठा था, औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक था। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक था कौन? बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब साला मरा ही नहीं अपने टाइम पे, तो ये क्या करता? तो इसलिए सबसे अधिक उम्र में क्या है? राजा बनने वाला शासक था कौन? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इसी को साहेब बेखबर के नाम से जाने जाते हैं। अगर पूछा जाए साहेब बेखबर, अभी पीछे लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि साहेब बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था, तो इसी बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था साहेब बेखबर के नाम से। और गढ़वाल में सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक कौन है? आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, मुगल काल में बोल दिया मैंने, बहादुर शाह प्रथम सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बच्चू लाल भट्ट को 18 वर्ष की काला पानी की सजा हुई थी। पहली चीज, ऊटी बैंक लूटकांड 28 अप्रैल 1933 को हुआ था। ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखो अब व्याख्या कैसे करेगा, जिसने ये पूरा पढ़ा होगा टॉपिक वही इसको आंसर को एक्यूरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऊटी बैंक मद्रास लूटकांड हुआ था वो 28 अप्रैल 1933 को हुआ था। इसी में भाग लिया था बच्चू लाल भट्ट ने, और जब उन्होंने भाग लिया था उनके पकड़े जाने पर उन्हें 18 वर्ष की काला पानी की सजा हुई थी। यानी ए कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, राजुला मालुशाही निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो राजुला मालुशाही जो रचना है वो यमुना दत्त वैष्णव की रचना है। किसकी है? यमुना दत्त वैष्णव की रचना है। ठीक है। मालुशाही कौन था? चौखुटिया का राजा। चौखुटिया कहाँ है आपके? अल्मोड़ा में स्थित है। और ये राजुला कौन थी? तो दारमा की सौक्यानी। ठीक है, दारमा की राजकुमारी थी। और जो ये मालुशाही था ये किसका वंशज था, किसका उत्तराधिकारी था? तो धामदेव का उत्तराधिकारी था। ठीक है, धामदेव का उत्तराधिकारी था। और किस वंश का था? तो कत्यूरी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पर्यटक मॉडल किस देश पर आधारित है? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का पर्यटन मॉडल है वो किस राज्य पर आधारित है? तो वो आपके स्विट्जरलैंड पर आधारित है। किस पर? स्विट्जरलैंड पर आधारित है। उत्तराखंड राज्य पर्यटन नीति किस वर्ष लागू की गई? प्रथम 2001 में लागू की गई। फिर कब की गई? 18 को लागू की गई। और पर्यटन वर्ष राज्य ने कब कब मनाया? तो 2001 को पर्यटक वर्ष घोषित किया, 2015 को पर्यटक वर्ष घोषित किया और 2018 को पर्यटक वर्ष घोषित किया। यानी इन सारी चीज़ों को याद रखना। पूछ सकता है कि इनमें निम्न में से किस वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया और निम्न में से किस वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित नहीं किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड व हिमाचल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो किसाऊ जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? किसाऊ जल विद्युत परियोजना। अगर पूछा जाए किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। और जो ये किसाऊ जल विद्युत परियोजना है इसे 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। पूछ सकता है कि किसाऊ बांध परियोजना को किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया? तो 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब फिर सुमेलित करने के लिए रखा पौड़ा नृत्य। दोस्तों पौड़ा नृत्य किससे संबंधित है? आपके भोटिया जनजाति से संबंधित है। 4, लाहचारी या लहचारी जो नृत्य है थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है। रिंग डांस किससे संबंधित है? राजी जनजाति से संबंधित है। और ये रिंग डांस किसके समान होता है दोस्तों? आप कमेंट करें। और भैला भलैया नृत्य है जौनसारी जनजाति से संबंधित। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों जो आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई वो वाराणसी में की गई। कहाँ की गई थी? वाराणसी में। कब की गई? 1954 में की गई थी। ठीक है। और 1955 में दोस्तों इसे कहाँ पे लाए थे? शेर का डांडा पहाड़ी पर। शेर का डांडा पहाड़ी पर। और शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ है? आपके नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल में स्थित है। ठीक है। जबकि 1961 में इसे मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। इसने पूछा जा सकता है आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान को स्वायत्त संस्था कब घोषित किया गया? 2004 से क्या है? केंद्र सरकार के वित्त पोषित अधीन क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों राज्य में पंचक्की है, जो घराट हैं, घराट को लघु उद्योग का जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? तो अप्रैल 2001 में दिया गया। घराटों पर सर्वप्रथम कर किस कमिश्नर ने लगाया था? बैटन ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, पंचक्की के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? उरेडा की स्थापना की गई। कब की गई? 2001 में की गई। और उरेडा का कार्य क्या है? 2 मेगावाट तक की पन बिजलियों का विकास करना है, जिसका मुख्यालय आपके पटेल नगर देहरादून में स्थित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में सत्य है। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में इसी टाइप का क्वेश्चन इससे पहले जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, कनिष्ठ सहायक का, उसमें पूछा गया था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है, और दूसरा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसका उद्देश्य है, केवल दो सत्य है कि योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना। ये क्या है कि मृदा की गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसके आधार पर देखा जाता है कि इस मृदा में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी है। ठीक है, इसके आधार पर ही हम इसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर क्या किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू हुई थी, तो 5 दिसंबर 2018 को हुई थी, और इसी 5 दिसंबर को मृदा दिवस का मनाया जाता है। अगर पूछा जाए मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली का सृजन किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली का सृजन किया गया वो 2005 में किया गया। कब किया गया, 2005 में वन पंचायत नियमावली का सृजन किया गया। जबकि अगर पूछे उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन किया गया। जबकि उत्तराखंड वो वन अधिनियम बनाया गया वो 17 मई 2001 को उत्तराखंड वन अधिनियम बनाया गया। ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, रवाई आंदोलन का उद्देश्य था। दोस्तों जो रवाई आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था नए वन कानून को समाप्त करना। नए वन कानून को समाप्त करना कैसे, नरेंद्र शाह के टाइम पर 1929 का नया वन कानून बनाया गया था, जिसके खिलाफ क्या हुआ था, ये रवाई आंदोलन था। चांदी डोखरा के मैदान में क्या होता है, आज़ाद पंचायत के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, जहां पे चक्रधर जुयाल पहुंच करके अंधाधुंध गोली चलाकर क्या करता है, लोगों को मारता है। ये घटना कब घटित हुई थी, 30 मई 1930 को, 30 मई 1930 को, जिस कारण 30 मई को आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे, रवाई क्षेत्र में। ठीक है, और चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि डायर ने ऐसे ही घटना की थी। कब, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो खटीमा गोलीकांड है के संबंध में असत्य पूछ रहा है। ठीक है, खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य पूछ रहा है कि खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो देखो, खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। बिल्कुल सही है, खटीमा गोलीकांड अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। 1 सितंबर को काला दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है कि 1 सितंबर को काला दिवस मनाया जाता है। खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर है, ये भी सही है कि खटीमा का प्राचीन नाम क्या है, मकरपुर है। और खटीमा गोलीकांड की जाँच के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधरन समिति बनी थी, ये गलत है दोस्तों। खटीमा गोलीकांड के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधरन समिति नहीं बनी थी। और अगर आप तैयारी करो तो बताएं, मुझे कमेंट करें कि कौन सी समिति बनी थी जो यहां तक देख रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के नाम के साथ प्रयुक्त सौर शब्द का अर्थ है। दोस्तों उत्तराखंड के विभिन्न नामों के साथ एक शब्द प्रयोग होता है, सुना होगा आपने, सौर। इस सौर शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है नदी के किनारे उठा हुआ भाग। जो नदी के किनारे उठा हुआ भाग होता है उत्तराखंड में, उसे सौर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने कल्यासौर सुना होगा, सिद्धासौर सुना होगा। अगर आपको भी कोई अन्य सौर नाम याद हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि ये सौर हैं, कि आपके नज़दीक कौन कौन है। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ है नदी के किनारे उठा हुआ भाग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घास के कारण राज्य में बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में आ गए। दोस्तों वो कौन सा घास का झाड़ी बढ़ रही है जिसके कारण राज्य में बाघों के प्राकृतिक आवास को खतरा बढ़ गया है, तो वो है लेंटिना झाड़ी। ठीक है, इस लेंटिना झाड़ी के कारण क्या हुआ है, राज्य में बाघों के प्राकृतिक आवास को खतरा बढ़ गया है। और देश में दोस्तों आपको पता है घनत्व में सर्वाधिक अगर बाघों की संख्या है तो वो कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में स्थित है। जबकि संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, क्योंकि सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, और उसके बाद आता है अपने उत्तराखंड का नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर प्रदेश की प्रथम बांस मंडी की स्थापना की गई। दोस्तों जो प्रदेश की प्रथम बांस मंडी की स्थापना की गई वो हल्द्वानी में की गई। कहाँ पे? हल्द्वानी में। दोस्तों बांस का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। और भारत का बांस के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसी बांस को क्या कहा जाता है? ईश्वर का वरदान कहा जाता है। अगर पूछा जाए ईश्वर का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है तो बांस को कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना, बांस को वन क्या होता है, वन सर्वेक्षण होता है, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर रोपवे की शुरुआत नहीं की गई। दोस्तों जो रोपवे की शुरुआत नहीं की गई, देखो सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत की गई है। केदारनाथ में अभी हाल ही में 2024 को इसकी स्थापना की गई है। चंडी देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत की गई है। ठीक है। और चंद्रबदनी मंदिर में क्या नहीं है दोस्तों? रोपवे की शुरुआत नहीं की गई है। अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कि चंद्रबदनी मंदिर में। ठीक है। जबकि कहाँ? सुरकंडा, केदारनाथ, चंडी देवी, ठीक है, इन सभी में रोपवे की व्यवस्था है। तो दोस्तों आज हमने 460 क्वेश्चन तक कवर कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।